नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भिन्न। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भिन्न होता क्या है। मान लो जैसे कोई संख्या है, ये 2/4, ये क्या है, बटे के रूप में दी है। अब ये बटे के रूप में दी, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, भिन्न। मतलब कोई भी संख्या है, मतलब 1/2, मतलब इसका ये क्या भिन्न रूप कहलाता है। अब मान लो जैसे कोई संख्या है 2/4। अब ये संख्या तो क्या है, बटे में दी गई है, लेकिन इस संख्या को ये संख्या और भी कट रही, कैसे? क्योंकि ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसका 1/2, ये इसका भिन्न रूप है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक, मतलब भिन्न होती क्या है। लेकिन इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि जब संख्या है इसको अपन प्लस कैसे करेंगे। मान लो ये 2 है, ये 4 है, प्लस 6 है और ये 8 है। अब इसका अपने को भिन्न रूप निकालना है, तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जैसे 2 है, सॉरी ये 2 और ये 4, ये 6 और 8, तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे। ये कितना है, 6 और 2 कितने हो गए, 8, और ये 8 और 4 कितने, ये 12, तो 4 दूनी 8 और ये 4 तेरे 12, ये इस तरीके से। तो ये हो गया अपना आंसर गलत, क्योंकि इसको इस तरीके से अपन नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्लस है बीच में। अगर एक संख्या, अगर मान लो जैसे यहाँ अगर 4 रहती, तो इसको अपन इसको जोड़ के ये क्या हो जाता, 8, और ये नीचे वाली संख्या वैसी की वैसी, इस तरीके। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या अपन ने क्या करा, 6 और 2, 4 और 4 8, मतलब 12। तो अपन इस तरीके से इसको नहीं जोड़ेंगे। इसका भिन्न रूप क्या है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, कि भिन्न रूप को अपन कैसे जोड़ेंगे, कैसे प्लस करेंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे प्रश्न लिए 4/8 प्लस 2/4, ये संख्या ली अपन ने। क्या लिया है, 4/8 और 2/4। अब इसको अपन को भिन्न के रूप में प्लस करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे क्या है, अगर माइनस रहता है फिर इसके बाद गुणा रहता है। अब गुणा रहता है तो आपको पता है कि 4 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 आ जाएगा। ये हो गया गुणे का चिन्ह। लेकिन अपन क्या करेंगे, 4 और 8 प्लस 2 और 6 कर लिया अपन ने। अब इसको अपन को भिन्न के रूप में ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, ये कितना है 8 और ये कितना है 6। अब इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना। अब एलसीएम कैसे लेंगे, अब मान लो ये 8 है और ये 6 है। ठीक है, ये संख्या अपन ने ले ली, ये इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। मतलब ये जो संख्या है इसको अपन गुणा कर रहे हैं, मतलब गुणनखंड विधि कि कितनी संख्या के गुणा करने के बाद ये संख्या अपने को प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये कितना है, एक तो 8 है और 6 है। अब ऐसी संख्या देखो जो इन दोनों संख्या को काट दे। तो सबसे पहले अपने पास संख्या कौन सी, एक तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसमें से किसी भी एक संख्या से ये संख्या कट जाएगी। पहले 1 से काटेंगे, तो 8 एकम 8 और 6 एकम 6, इसको अपन नहीं ले सकते। इसके बाद 2 को लेंगे। 2 ऐसी संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। कैसे, क्योंकि 2 चौक 8 और 2 त्या 6। ठीक है, अगर अपन 3 लेते हैं, यहाँ पे 3, तो 3 3 दूनी 6, सिर्फ 6 संख्या कटती, ये 8 नहीं कटता, ये क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है। सम तो ये भी है, पर ये क्या, 2 से भाग इसमें, ये 3 से भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अपना कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, 2 का, ये 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 2 का, 2 चौक 8 और 2 त्या 6, अब इसमें एक और 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 3, अब इसमें भाग नहीं जा रहा, तो 3 वैसा का वैसा उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का और 2 एकम 2 और ये 3 वैसा का वैसा, फिर ये 3, 1 और 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या आती है वो अपना एलसीएम कहलाएगा। जैसे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये हो गया अपना 48, 48। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है 8 छंग 48 और 6 चौक 24 प्लस 6 8 48,
6 8 48 और 8 दूनी 16। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको अपन आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये जो 24 और ये 16 है, 30 और 40 और ये 48, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब क्या बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब अपना आंसर कितना आ गया, 5/6। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या भिन्न रूप है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब ये तो संख्या क्या आ गई कि सिर्फ छोटी संख्या आ गई कि 4/8 और 2/6, इन संख्याओं को प्लस करना। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे, जब कोई संख्या हर बटे अंश बटे हर, ठीक है, अंश और हर भिन्न संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, अंश बटे हर। अब इसमें एक प्रश्न दिया है कि इसको हम कैसे करेंगे। ये कितना दिया, 5/11 प्लस 3/11। ठीक है, इसमें क्या दिया, 5/11 और 3/11। अब ये ऐसी संख्या है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अंश। ये हो गया अंश और ये हो गया हर। अब इसमें क्या दिया है, इस प्रकार में ऐसे भिन्न या जोड़ घटाए जिनके हर समान है। अब इसमें क्या हर समान है, पहले क्या अपन लिख देते, 2/4 प्लस 6/8। ये अपना प्रश्न था। अब ये क्या, ये संख्या अपनी समान नहीं थी, इसमें क्या हर ये समान है, ये हर है। हर क्या, ये भी 11 और ये भी 11, लेकिन इसमें 4 है और इसमें 8 है, दोनों अलग अलग। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को प्लस कर देंगे और नीचे वाली संख्या एज इट इज वैसी की वैसे। अब क्या दिया है, ये कितना दिया, 5। पहले अपन ये वाला मिटा देते, इसके बाद अपन ये कितना दिया, 5 और ये कितना दिया, 3। इस संख्या को आपस में जोड़ दो। ये कितना, 5 और 3 कितना हो गया, 8। और ये जो हर है, हर वाले संख्या को एज इट इज वैसा का वैसा उतार दो। तो ये क्या है, 11। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 8/11। ठीक है, इस तरीके से। तो हर और अंश, अंश बटे हर में संख्या दी जाएगी, फिर कभी अंश समान दिया जाएगा, कभी हर। तो इसमें क्या है, हर समान दिया हुआ, तो अपन ने क्या करा, इसको हर को ऊपर वाले अंश में आपस में गुणा कर दिया, ऊपर वाली संख्या, और हर की संख्या समान है तो एज इट इज वैसा का वैसा उतार दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या है, भिन्न, मतलब हर समान होने पर की संख्या को हल कैसे किया जाता है। एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लिया 2/5 प्लस 3/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है 5 और ये भी 5, कैसे, क्योंकि ये क्या हर है, हर समान है, समान है तो वैसा का वैसा लिख देंगे। और ये अंश है, अंश को अपन ने क्या करा, प्लस कर दिया, 3 और 2 5। तो 1 और 1, आंसर कितना आ गया, 1/1, मतलब 1। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे इसके आगे, मान लो 7/13, 5/13, ये प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले ये 7/13 प्लस 5/13 प्लस 6/13। अब इसको, अब ये क्या संख्या 3 दे दी गई, तो इसमें अपन क्या करेंगे, करेंगे वैसे, पर दिया गया अंश और बटे हर संख्या समान होना चाहिए। ये क्या है, 7, तो एक यहाँ का, ये 7 है, इसमें से एक इसमें दे दे, ये कितने हैं, 6, 6 6 6 दूनी 12, 6 18, 18/13। बस अब ये संख्या कट रही क्या किसी से, न तो 2 से कट रही ना 3 से, 3 से 18, पर ये 12 नहीं कटेगी, तो ये अपना आंसर आ जाए इस तरीके से। तो ये क्या, जो अंश बटे हर में संख्या दी जाएगी जिसे बोलते हैं अपन भिन्न। अब भिन्न अलग अलग प्रकार की आती है, इसमें प्लस है, माइनस है, सभी में दिया जाएगा, कभी दशमलव में भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया अपना जो संख्या, हाँ, अंश बटे हर संख्या समान होने पर हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब दे दिया जाएगा कि जो, अब पहले क्या करते हैं अपन, जैसे संख्या ये 4/6 प्लस 9/6,
8। इसको अपन क्या करते, पहले एलसीएम लेते थे, फिर उसको अपन निकालते थे। लेकिन अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये संख्या दी जाएगी, ठीक है, ये संख्या दी जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले अब इसको मैं दो तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये क्या दिया, 4/6 प्लस 9/8। इसको हम पहले बेसिक से दोनों तरीके से, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये 48 एलसीएम आ गया, 8 छंग 48, 6 अठे 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 अठे 48 कितनी बार का, 8 बार, 8 चौक 32 प्लस 8 छंग 48, 9 छंग 54, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8, 8 और 48। अब क्या करेंगे, 2 से कट रही क्या, 2 चौक 8, 2 त्या 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। बस ये अपना आंसर आ गया। ये अपन ने इस तरीके से इसको हल करा, ठीक है। क्या दिया, अब इसको अपन कैसे करेंगे, ये क्या दिया है, 9 छंग 54 और ये 8 चौक 32, ये प्लस, फिर क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करें, 6 अठे 48, सेम आ गया। इसको प्लस करा, कितना आ गया, 6, ये कितना आ गया, 8, 48। बस बस अपने आंसर दोनों का सेम है। इसमें क्या है, ये अपना दो भाग हो गए। संख्या क्या ली थी, 4/6, 9/8, दोनों में संख्या समान ली थी। इसमें भी 4/6, 9/8, इन दोनों को, इसमें अपन ने क्या करा, ये वाली जो क्वेश्चन है इसमें अपन ने एलसीएम लिया, लेकिन इसमें अपन ने एलसीएम नहीं लिया। इसमें क्या करा, अपन ने क्रॉस गुणा करा। क्या करा, क्रॉस गुणा करा, इसका इस गुणा इसमें कर दिया और इसका गुणा इसमें कर दिया। जो गुणा करने के बाद संख्या आती है उसको अपन ऊपर लिखा, और जो संख्या नीचे थी इसको आपस में गुणा करके बटे में लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो संख्या दी जाए उसको क्रॉस गुणा करके ऊपर प्लस करेंगे। इसका क्रॉस गुणा कर, 8 चौक 32 इधर लिखा, 9 चौक 9 छंग 54 ऊपर लिखा, फिर लाइन खींची। इसके बाद नीचे वाली संख्या का आपस में गुणा कर दे, 8 छंग 48, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हिस्सा है भिन्न, इसको हम कैसे हल करेंगे, ये हो गया। अब अपन ने क्या करा, ये जो संख्या है, आंसर अपना दोनों सेम है, इसको भी काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 त्या 6, ये 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 23 24, सॉरी 43/24, 43/24, आंसर अपना दोनों सेम आया। लेकिन लंबी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी अपनी, ये तो मान लो 6 और 8 का अपने को एलसीएम है, तो अपन ने क्या करा, 8 छंग 48, 6 अठे 48, तो अपन ने एलसीएम डायरेक्ट निकाल लिया। अगर बड़ी बड़ी संख्या आती है तो हमको एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम वाली मेथड थोड़ी लेंदी मेथड हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट क्रॉस गुणा करके इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन और अपन एक करके देखते हैं ताकि आपको समझ में थोड़ा आसान हो जाए। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये जो संख्या है 16/25, 16/25 प्लस और क्या दिया है, 5/18, 5/18। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या है, अगर एलसीएम लेंगे तो आप, अब इसमें देखो, इसमें अपन को एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये 25 है और ये 18 है। अब इसको अपन एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 5×25, 5 बार जाएगा, फिर 2 9 18 हो जाएगा, तो इसमें अपन को एलसीएम थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन क्रॉस गुणा करें, 25 पंजे 175 और 18 का 16 में गुणा करेंगे, तो अब 18 का गुणा 16 में करेंगे। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको गुणा करने की, क्या बताई थी, कि जब भी कोई संख्या, मान लो ये जैसे 16 हो गया और 18 हो गया, और ये 17 और 18 हो गया, इन संख्याओं का गुणा कैसे करना मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। अगर इसका गुणा करते थे तो अपन क्या करते, इसी का वर्ग करके इसी संख्या को माइनस करते थे। अगर इसका गुणा, अगर इसका इनमें गुणा करते, इसका वर्ग करके इसी संख्या को प्लस करते थे और इसको माइनस करते थे।
और इसका भी बताया था कि 16 और 18 के गुणा करना है। तो इसमें 17 20 वाली संख्या है, इसको कैसे गुणा करना मैंने बताया था। 17 का वर्ग निकालना है अपने को। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? इस संख्या का गुणा करना है, तो 17 18 का 16 में गुणा करना, कितना आया? 289। ये इसका गुणा कर लिया, ठीक है, ये इसको गुणा कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करें, ये आके इसका गुणा करा, ये करा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करें, 25 का 18 में। सबसे पहले इसको अपन जोड़ लेंगे, 14 की 4 हासिल बचा है, 8 दूनी 16 की 6 और ये 4, ये हो गया। फिर अब 25 अठे 200 होता, क्योंकि 25 चौक 100, फिर 25 चौक 100, 100 और 100 200, तो 25 अठे 200 की 0 हासिल बचा 20, 25 से कम 25 और 45, ये संख्या आ गई अपने। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 2 4 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंजे 10, और संख्या कट रही क्या? 3 7 21, 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 3 8 24, 3 7 21 2, तो ये अपना आंसर आ गया। कितना आ गया? आठवें का आंसर कितना आ गया? 223, 323 और 25 48। अब इसको अपन 2 से काटेंगे, 2 से कट रही क्या? 2 2 दिन 4 2 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 245। ये इस तरीके से अपन इसको भिन्न के रूप में ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस तरीके की ये जो बड़ी बड़ी संख्या, इसको अपन ने गुणा कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया था। अभी जैसे बड़ी बड़ी संख्या जाती क्रॉस गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब अपन भिन्न, ये तो पहले नीचे वाली संख्या समान थे, अगर ऊपर वाली संख्या समान रहती है तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे। अब मान लो कोई संख्या, ये क्या थे, ऊपर 5 बटे में 13 प्लस 5 बटे 12, इसका गुणा हम कैसे करेंगे? पहले हर समान था, अभी अंश समान दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, पहले क्या हर समान था, ये हर था और ये अंश था, ठीक है। इसमें हर बटे अंश दोनों अलग अलग है। अब इसमें अंश बराबर है, इसमें हर अलग है, ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तेरह पंजे 65 और 12 पंजे 60, ये कितना आ गया? 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, इन दोनों को जरा 6 दूनी 12 125, और ये क्या है, 12 और 13 का गुणा करना। बताया था मैंने कि 17 और 18 के बीच में कौन से आते, 16 और 18 के बीच में 17, तो उसी प्रकार 12 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 11 है, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121, 121 माइनस 120, तो इससे इसको अपन काटेंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 25 बटे 24, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 125 और 156, 13 का वर्ग कितना होता? 136, 169 होता है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 169 और माइनस 13, 6 5 और 1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 156।
तो अपन ने क्या करा, ये जो भिन्न है, सबसे पहले 12 और 13 इसका अपन ने वर्ग निकाला, तो 13 और 12 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी, इस संख्या का, ये जो 13 है और ये 12 है, 13 और 12 का के बीच में कौन सी संख्या आती है, 11, 11 का वर्ग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपन 12 और 13, ये जो 13 है और ये 12, इन दोनों के बीच अगर गुणा करना है तो 12 और 13 का गुणा करने से आसान है कि किसी एक संख्या का वर्ग करके उसी संख्या को माइनस कर। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या आती है तो माइनस करेंगे और छोटी संख्या आती है तो प्लस करेंगे। अब मान लो 12 और 13 का गुणा, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन एक थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ कि 13 दूनी 26 की 6 हासिल बचा 2, 13 एकम 13, 14, 15, ये हो गया 156, ये अपन ने बेसिक करा। लेकिन अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ कि कैसे, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169, 13 का हो जाएगा 169, इसमें से अपने को बड़ी संख्या है, ये क्या बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से अपने को माइनस करना है 13, तो 9 में से 3 जाएंगे तो 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और ये 1, ये अपन ने बड़ी संख्या ली। अब इसमें अपन एक छोटी संख्या को लेते हैं, 12 गुणित 13, पहले 13 का गुणा, 13 का वर्ग करके 13 को माइनस करा। अब इसमें क्या करेंगे, 12 को लेंगे, 12 का वर्ग होता है 144, 144 प्लस 12, तो कितना हो जाए, 2 और 4 6, 1 और 5, 1 और 4 5 और ये 1 और 1 156। देखो तीनों तरीके से अपना आंसर आ गया। 12 गुणित 13, 144 माइनस, सॉरी 12 लिया तो अपन ने 12 का वर्ग करके 12 प्लस करा, और 13 लिया तो 13 का वर्ग करके 13 माइनस करा। ये हो गया अपना, ट्रिक से अपन ने इसको हल करा। लेकिन अगर इसको बेसिक से करा तो 12 दूनी 12 क्या 36, 36 की 6 और 12 दूनी ये कितना, 12 दूनी 24 और 25, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आज की क्लास अपनी भिन्न हो गए, ठीक है। अब इसके आगे प्लस माइनस गुणा हर तरीके से प्रश्न आते हैं। आज अपन ने क्या करा, अंश बटे हर समान रहता है, इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। अब आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी। ओके, धन्यवाद।